दोस्त, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाकर रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं बातों को दुनिया के सामने खोल देता है, और फिर जब वही बातें उसके लिए दुख का कारण बनती हैं, तब वह सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि पेड़ अपनी जड़ों को जमीन के ऊपर नहीं दिखाता? वह अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को मिट्टी के अंदर छिपा कर रखता है। दुनिया सिर्फ उसके फल देखती है, उसकी छाया देखती है, उसकी हरियाली देखती है, लेकिन उसकी असली ताकत कहाँ है? वहां जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों न लगे, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। और पहली बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर सिर्फ इसे समझ लिया तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। पहली बात, अपने बड़े सपने। आजकल लोग सपना कम देखते हैं, घोषणा ज्यादा करते हैं। जैसे ही मन में कोई नया विचार आता है, तुरंत दोस्तों को फोन, रिश्तेदारों को मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट। मैं यह करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचने वाला हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं। लेकिन एक बात समझो, जब बीज अभी मिट्टी के अंदर है तब उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर उसी समय तुम उसे खोद खोद कर लोगों को दिखाने लगो तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। एक दिन मुल्ला पूरे गांव में घूम घूम कर बता रहा था, सुनो, अगले साल मैं इतना अमीर बनने वाला हूं कि पूरे गांव को दावत दूंगा। लोग प्रभावित हुए, किसी ने तारीफ की, किसी ने सलाह दी, किसी ने कहा यह मुश्किल है। एक साल बाद वही मुल्ला उसी पुराने गद्दे पर बैठा दिखाई दिया। किसी ने पूछा, मुल्ला तुम्हारी अमीरी का क्या हुआ? मुल्ला बोला, अरे भाई, अमीर तो नहीं बन पाया, लेकिन अमीर बनने के बारे में बातें करके इतना आनंद मिला कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग हंस पड़े, लेकिन यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कई बार हम सपना पूरा करने से पहले ही उसके बारे में बोल बोल कर संतुष्टि हासिल कर लेते हैं। मन को ऐसा लगता है जैसे काम हो गया हो। इसलिए याद रखना, सपना तब तक तुम्हारा है जब तक वह तुम्हारे दिल में है। जिस दिन वह हर किसी की चर्चा बन गया, उसी दिन उसकी ऊर्जा बंटने लगी। पहले करो, फिर दुनिया को देखने दो। दूसरी बात, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोर जगह होती है। किसी को असफलता का डर है, किसी को अकेलेपन का, किसी को अस्वीकार किए जाने का। और जब हमें कोई बहुत अपना लगता है तो हम भावुक होकर अपनी सारी कमजोरियां उसके सामने रख देते हैं। उस समय लगता है कि सामने वाला हमें समझ रहा है। शायद वह सचमुच समझ भी रहा हो, लेकिन समस्या समझने में नहीं है, समस्या समय में है। आज जो व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा मित्र ही रहे। आज जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जरूरी नहीं कि कल भी वहीं खड़ा हो। एक बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से कहा था, बेटा, अपने घाव डॉक्टर को दिखाओ, पूरे गांव को नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि डॉक्टर इलाज करेगा और गांव चर्चा करेगा। कितनी गहरी बात है। हर दर्द दुनिया को बताने की चीज नहीं होती, हर कमजोरी सार्वजनिक करने की चीज नहीं होती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद के भीतर लड़नी पड़ती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी से मदद मत लो, लेकिन यह जरूर समझो कि किससे क्या बताना है। बुद्धिमानी का मतलब चुप रहना नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब सही व्यक्ति के सामने सही बात कहना है, और ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर बैठते हैं। अब तीसरी बात, और सच कहूं तो यह वह बात है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं, सबसे ज्यादा ईर्ष्या पैदा होती है, सबसे ज्यादा गलतफहमियां जन्म लेती हैं। तीसरी बात, अपनी असली आर्थिक स्थिति। धन बहुत विचित्र चीज है। जब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, और जब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास कम पैसा है तब भी उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने नई पोशाक खरीदी। पूरे बाजार में घूम घूम कर सबको बता रहा था कि यह कितनी महंगी है।
शाम तक 5 लोगों ने उससे उधार मांग लिया। 2 लोगों ने व्यापार में पैसा लगाने का प्रस्ताव दे दिया और 3 लोग उससे नाराज हो गए कि मुल्ला इतना अमीर हो गया और हमें बताया तक नहीं। मुल्ला घर पहुंचा और बोला, अजीब दुनिया है, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब कोई पूछता नहीं था, अब थोड़ा सा आया है तो सबको हिस्सेदारी चाहिए। यही जीवन का खेल है। धन सिर्फ पैसा नहीं लाता, धन अपेक्षाएं भी लाता है। लोग तुम्हें तुम्हारी कमाई से मापने लगते हैं, तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी सैलरी से, तुम्हारे चरित्र से नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस से। और यही कारण है कि समझदार लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते। मदद करो लेकिन दिखावा मत करो, कमाओ लेकिन घोषणा मत करो, क्योंकि जिस खजाने का हर समय प्रदर्शन किया जाता है उसकी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक तुमने 3 बातें समझी, अपने सपने, अपनी कमजोरी और अपनी असली आर्थिक स्थिति। लेकिन जो चौथी बात आने वाली है वह इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोग इसे सामान्य समझकर बताते हैं, जबकि कई बार यही एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और इस बात को समझाने के लिए अगली कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ऐसी भूल करेगा जिसे सुनकर तुम हंसोगे भी और शायद खुद को उसमें पहचान भी लोगे। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, मौन। क्योंकि आज की दुनिया में बोलने वाले लाखों हैं, लेकिन सही समय पर चुप रहने वाले बहुत कम हैं। और कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, उसका मौन होता है। तो अब आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बहुत उत्साहित था। उसने अपने पड़ोसी से कहा, मैं अगले महीने एक नया व्यापार शुरू करने वाला हूं। पड़ोसी ने कहा, बहुत अच्छा। मुल्ला दूसरे पड़ोसी के पास गया, उसे भी बता दिया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। पूरा गांव जान गया कि मुल्ला क्या करने वाला है। 1 महीने बाद व्यापार शुरू ही नहीं हुआ। किसी ने पूछा, मुल्ला, योजना का क्या हुआ? मुल्ला बोला, भाई, मैं व्यापार शुरू करता उससे पहले लोगों ने मुझे इतने सुझाव दे दिए कि मैं ही भूल गया कि असली योजना क्या थी। लोग हंस पड़े। लेकिन क्या हम भी यही नहीं करते? हम कोई नया कदम उठाने से पहले ही दुनिया से उसकी मंजूरी मांगने लगते हैं। किसी को बताते हैं तो वह डराता है, किसी को बताते हैं तो वह हतोत्साहित करता है, किसी को बताते हैं तो वह तुलना करने लगता है, और धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज दब जाती है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए अंधेरी मिट्टी चाहिए, तालियां नहीं। जब तक योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने भीतर पकने दो। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। अब 5वीं बात, और ये वह बात है जिसने अनगिनत रिश्ते तोड़े हैं। 5वीं बात, अपने घर की निजी बातें। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति गुस्से में अपने दोस्त के पास गया, पत्नी गुस्से में अपनी मां के पास चली गई। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, दोनों को सहानुभूति मिली, दोनों को समर्थन मिला। लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी सुनाई थी, पूरी सच्चाई नहीं। 2 दिन बाद पति पत्नी फिर से एक हो गए, लेकिन दोस्त के मन में पत्नी की गलत छवि रह गई और पत्नी की मां के मन में दामाद के लिए कड़वाहट। रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन दर्शकों के मन में दरार रह गई। यही कारण है कि समझदार लोग घर की हर बात बाहर नहीं ले जाते। हर झगड़े को पंचायत की जरूरत नहीं होती, हर समस्या को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। आज सोशल मीडिया ने समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग स्टेटस में दर्द लिखते हैं, पोस्ट में ताने मारते हैं, रील में इशारे करते हैं। उन्हें लगता है वे अपना दुख बांट रहे हैं, असल में वे अपनी निजता खो रहे होते हैं। याद रखो, जिस घर की दीवारें मजबूत होती हैं उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, और जिस घर की हर बात बाहर जाती है उसकी दीवारें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब छठी बात, और यह बात शायद सबसे ज्यादा लोगों को चुभेगी। छठी बात, अपने पुराने पाप, गलतियां और अतीत की कमजोरियां। एक युवा भिक्षु अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर किसी को अपने पुराने पाप बता देता हूं ताकि लोग मुझे ईमानदार समझें। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को एक कोयले का टुकड़ा दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़ लो। कुछ देर बाद शिष्य का हाथ काला हो गया। गुरु बोले, गलती करना एक बात है,
उसे सुधार लेना दूसरी बात है, लेकिन हर समय उसे लेकर घूमना तीसरी बात है। बहुत से लोग अपने अतीत को छोड़ते नहीं, वे जहां जाते हैं अपनी पुरानी असफलताएं साथ ले जाते हैं, पुरानी शर्म साथ ले जाते हैं, पुरानी गलतियां साथ ले जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें नए रूप में देखें। अगर तुमने अपनी गलती से सीख लिया है तो वह अध्याय समाप्त हो चुका है। हर किसी को जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को नहीं देखेंगे, वे सिर्फ तुम्हारी पुरानी गलती याद रखेंगे। समझदार इंसान अपने अतीत से सीखता है, उसमें जीता नहीं। और अब आती है सातवीं और अंतिम बात। यह सबसे गहरी है, क्योंकि इसका संबंध सीधे तुम्हारी आत्मा से है। सातवीं बात, अपने हर अच्छे काम का ढिंढोरा। आज दुनिया में एक अजीब बीमारी फैल गई है। लोग अच्छा काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। दान किया, फोटो डालो, मदद की, वीडियो बनाओ, किसी गरीब को खाना खिलाया, पूरी दुनिया को बताओ। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन नदी में गिरते हुए एक आदमी को बचा कर लाया। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन मुल्ला परेशान था। किसी ने पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? मुल्ला बोला, मैं सोच रहा हूं कि अगर वहां कोई चित्रकार होता तो मेरी बहादुरी की तस्वीर भी बन जाती। लोग हंसने लगे, लेकिन क्या हम भी ऐसे नहीं हो गए हैं? हम चाहते हैं कि हर अच्छा काम देखा जाए, हर त्याग की प्रशंसा हो, हर प्रयास की सराहना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे शक्तिशाली कर्म वही होता है जिसे कोई नहीं देखता। सूरज हर सुबह उगता है, वह कभी घोषणा नहीं करता। फूल खिलते हैं, वे कभी विज्ञापन नहीं देते। नदी बहती है, वह कभी अपनी महानता का प्रचार नहीं करती। प्रकृति का हर महान काम मौन में होता है और इंसान का भी सबसे महान काम मौन में ही होता है। अगर आज की पूरी बात को एक वाक्य में समझना हो तो वे यह है, जो चीज जितनी मूल्यवान होती है उसे उतनी ही सुरक्षा की जरूरत होती है। तुम्हारे सपने मूल्यवान हैं, तुम्हारी योजनाएं मूल्यवान हैं, तुम्हारी कमजोरियां मूल्यवान हैं, तुम्हारा परिवार मूल्यवान है, तुम्हारी प्रतिष्ठा मूल्यवान है और तुम्हारे अच्छे कर्म भी मूल्यवान हैं। इसलिए उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो। जीवन में हर बात कह देना ईमानदारी नहीं होती। कई बार चुप रहना भी बुद्धिमानी होती है, और जो इंसान यह कला सीख जाता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। उसकी ऊर्जा बचती है, उसका मन स्थिर होता है और उसकी जिंदगी में अनावश्यक समस्याएं कम होने लगती हैं। अगर इस वीडियो की बातों ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी और जीवन बदल देने वाली बात के साथ। तब तक के लिए कम बोलो, गहरा सोचो और भीतर से मजबूत बनो।